गेटवे ऑफ इंडिया। राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा की स्मृति में 1924 में निर्मित ये प्रतिष्ठित मेहराबदार स्मारक मुंबई का प्रतीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। इसे ब्रिटिश राज की यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जब किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी 1911 में भारत आए थे। ये स्मारक मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है और इसकी वास्तुकला इंडो सरसैनिक शैली में है, जिसमें कुछ मुस्लिम स्थापत्य तत्व भी शामिल हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई लगभग 26 मीटर है और यह पीले बेसल्ट और कंक्रीट से बना है। ये स्मारक ब्रिटिश सत्ता के भारत छोड़ने के समय का भी प्रतीक है, जब 1948 में अंतिम ब्रिटिश सैनिकों ने यहां से विदा ली थी। आज यह मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहां से एलिफेंटा गुफाओं के लिए नाव सेवा भी उपलब्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मुंबई के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण 1887 में ब्रिटिश राज के दौरान क्वीन विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था। ये स्टेशन भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित स्टेशनों में से एक है। CSMT की वास्तुकला विक्टोरियन गोथिक शैली में है, जिसमें भारतीय पारंपरिक स्थापत्य के तत्व भी शामिल हैं। इसका डिज़ाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने तैयार किया था और इसका निर्माण लगभग 10 वर्षों में पूरा हुआ था। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। ये स्टेशन न केवल मुंबई की लाइफलाइन है, बल्कि यह भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ से प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं और यह मुंबई शहर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। स्टेशन के अंदर और बाहर की अद्वितीय नक्काशी और स्थापत्य कला इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारतीय इतिहास, संस्कृति और इंजीनियरिंग के अद्वितीय संगम का उदाहरण है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण हैं और इन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित मानी जाती हैं और इनका प्रमुख आकर्षण भगवान शिव को समर्पित शिल्पकला है। गुफाओं में कुल 7 प्रमुख गुफाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गुफा महेश मूर्ति गुफा है। इसमें त्रिमूर्ति शिव की विशाल प्रतिमा है, जिसमें शिव को 3 रूपों में दर्शाया गया है: सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक। अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियों में अर्धनारीश्वर, नटराज और कालांतक मूर्तियां शामिल हैं। एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंचने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से नौक सेवा उपलब्ध है। ये यात्रा लगभग 1 घंटे की होती है और इसके बाद थोड़ा पैदल चलकर गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। द्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। एलिफेंटा गुफाएं भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक कला का अद्वितीय संगम हैं। ये गुफाएं न केवल कला प्रेमियों के लिए, बल्कि इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भी एक प्रमुख स्थल हैं। हाजी अली दरगाह मुंबई के वली तट पर स्थित एक प्रसिद्ध इस्लामी धार्मिक स्थल है। ये दरगाह एक छोटे से द्वीप पर स्थित है और समुद्र के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। दरगाह का निर्माण 1431 में सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में किया गया था, जो एक धनी मुस्लिम व्यापारी थे और बाद में सूफी संत बने। हाजी अली दरगाह की वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली में है और यह सफ़ेद संगमरमर से बनी है। दरगाह तक पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी है जो केवल ज्वार के समय पानी में डूब जाती है, इसलिए लोग केवल कम ज्वार के समय ही दरगाह तक पहुंच सकते हैं। ये दरगाह न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। दरगाह का शांत और पवित्र वातावरण श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मणि भवन मुंबई के गांधी मार्ग पर स्थित एक ऐतिहासिक भवन है, जो महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भवन 1917 से 1934 के बीच गांधी जी की गतिविधियों का मुख्य स्थल रहा। यहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जैसी प्रमुख गतिविधियों का नेतृत्व किया। मणि भवन अब एक संग्रहालय और गांधी अध्ययन केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ गांधी जी के जीवन से संबंधित अनेक दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज और अन्य सामग्रियां प्रदर्शित की गई हैं।
एक पुस्तकालय भी है जिसमें गांधी जी द्वारा लिखित और उन पर लिखी गई किताबें संग्रहित हैं। भवन के अंदर गांधी जी का कमरा भी संरक्षित है, जहां वे रहते और काम करते थे। मणि भवन महात्मा गांधी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो देश और विदेश के पर्यटकों और शोधार्थियों को आकर्षित करता है। माउंट मैरी चर्च, जिसे बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च है। ये चर्च समुद्र तल से 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। यह मुंबई का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। चर्च की स्थापत्य कला गोथिक शैली में है और यह अपने शांत और पवित्र वातावरण के लिए जाना जाता है। चर्च के अंदर मदर मैरी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जिसे श्रद्धालु विशेष रूप से पूजते हैं। सितंबर महीने में यहां माउंट मैरी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे बांद्रा फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस समय यहां विशेष प्रार्थनाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। माउंट मैरी चर्च न केवल ईसाई समुदाय के लिए, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। इसकी सुंदरता और पवित्रता श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है और यह मुंबई के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और इसकी स्थापना 1801 में हुई थी। सिद्धिविनायक मंदिर भारत के सबसे धनी और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला बहुत ही भव्य और सुंदर है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी है और इसे सिद्धिविनायक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भगवान। सिद्धिविनायक मंदिर की विशेषता इसकी सुनहरी छत और मुख्य दरवाजे पर बने अष्टविनायक के चित्र हैं। हर मंगलवार और विशेष अवसरों पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गणेश चतुर्थी के समय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो अत्यंत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। सिद्धिविनायक मंदिर में आकर भक्त अपने मन की शांति और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करते हैं। राजाबाई क्लॉक टॉवर मुंबई विश्वविद्यालय के फोर्ट परिसर में स्थित एक प्रतिष्ठित घड़ी स्मारक है। इसे 1878 में प्रसिद्ध वास्तुकार सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण बैंकर प्रेमचंद रॉयचंद ने अपनी मां राजाबाई की याद में करवाया था। टॉवर की ऊंचाई 85 मीटर 280 फीट है और यह गोथिक पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। टॉवर का निर्माण कंक्रीट और कुर्ला पत्थर से किया गया है और इसकी नक्काशी और संरचना अत्यंत सुंदर और विस्तृत है। घड़ी स्मारक की 4 मंजिलें हैं और इसके ऊपरी हिस्से में एक घड़ी लगी है जो हर घंटे बजती है। टॉवर के चारों ओर स्थित बगीचे और परिसर इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। राजाबाई क्लॉक टॉवर न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह मुंबई विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये टॉवर मुंबई के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है और इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं।